दिख रहा था तकरीबन को $75 मिलियन की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी, उनको फाइनेंशियल पैकेज दिया है जो कि 1000 करोड़ नेपाल का रुपया बनता है। The Indian External Affairs Minister S. Jaishankar is in Nepal for a two-day visit on an invitation by the Nepalese Foreign Minister N.P. Saul for co-chairing the 7th meeting of the India-Nepal Joint Commission. मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ओपनली जो है तारीख में पहली दफा दिल पे पत्थर रख के तो इंडिया की हमायत में निकल के आ जाना चाहिए और बाकायदा स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि जनाब हम इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल में नशिस्त जो है उसको सपोर्ट करते हैं, जो कि इंडिया डिजर्व करता है और इंडिया को सीट मिलती है तो हमें मिलती है। नेपाल इज नॉट अ रिच कंट्री। ये भारत चाहता है कि नेपाल के साथ उसके रिश्ते एक जुड़त बनी रहती है, इकोनॉमिक्स की वजह से ना एक जुड़त बनी रहती है। वो जुड़त बन रही है भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल ने रिसेंटली एक मैप जारी कर दिया था जिसमें इंडिया में बड़ी तशवीश थी, लेकिन अगर आप देखें कि नेपाल इंडिया जो है वो बड़ी तेज़ी से कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मज़ीद एक्टिव हुआ जाए। पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क, दोनों के ताल्लुकात जिस नौयत के होने चाहिए थे उसमें ज़रा सी भी दरार आती है या मुश्किलात आती हैं, भारत फ़ौरन उससे फ़ायदा उठाना शुरू करता है। पाकिस्तान की वो वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान उस तरह इंगेज किया करता था नेपाल में, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो खित्ते से बाहर हो चुका है। हमारा सारे का सारा ध्यान अफगानिस्तान में है। नेपाल लैंडलॉक्ड है और नेपाल ऐसे दो बड़ी शक्तियों के बीच में लैंडलॉक्ड है जिनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है और दोनों नेपाल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। We have signed some really important agreements both in the areas of power sector cooperation as well as project implementation, and I am very confident that these will positively impact the lives of the ordinary person in Nepal. नमस्कार दोस्तों, द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि भूकंप से निपटने के लिए भारत सरकार नेपाल को 1000 करोड़ के नेपाली रुपए आर्थिक मदद देगी। इसकी घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। एस जयशंकर को 2 दिन पहले नेपाल के दौरे में थे और वहां पे जाके बातचीत किए जो और 1000 करोड़ देने की बातचीत हुआ और $75 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिए हैं जो कि नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे लेने की बातचीत हुई। आपको बता दें नेपाल एक ऐसा कंट्री, छोटा सा मुल्क है, लेकिन भारत और चीन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चीन हमेशा चाहता है कि नेपाल को कर्जा दे के कैसे नेपाल की ज़मीन को अख्तियार करना, लेकिन भारत नेपाल को मदद करके भारत और नेपाल का रिश्ता को और आगे बढ़ाना। और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो पे। एक्सटर्नल अफेयर है डॉक्टर जयशंकर, बड़े एक्टिव पर्सनालिटी है वैसे उनकी। वो घूमते रहते हैं दुनिया में कहीं ना कहीं, और आई थिंक एक एम्बेसडर का काम यही होता है टू कीप प्रमोटिंग द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, जो कि एक मतलब विच इज़ वेरी मच क्लियर, ऐसे ही होना चाहिए। हाल ही में वो नेपाल के दौरे पे हैं, बल्कि आज वो नेपाल के दौरे पे हैं। मैं देख रहा था तकरीबन को $75 मिलियन की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी, उनको फाइनेंशियल पैकेज दिया है जो कि 1000 करोड़ नेपाल का रुपया बनता है। और इसमें बहुत सारे वो जो अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से ऐसे जो एरियाज मुतासर हुए थे, और इन चीज़ों में नेपाल ने रिसेंटली एक मैप जारी कर दिया था जिसमें इंडिया में बड़ी तशवीश थी, लेकिन अगर आप देखें कि नेपाल इंडिया जो है वो बड़ी तेज़ी से कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मज़ीद एक्टिव हुआ जाए, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ चाइना। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है उनके लिए वो चाइना है। एक दौर हुआ करता था जब सार्क पूरा फंक्शनल होता था तो पाकिस्तान की वो वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान उस तरह इंगेज किया करता था नेपाल में, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो खित्ते से बाहर हो चुका है। हमारा सारे का सारा ध्यान अफगानिस्तान में है। आप जस्ट डॉक्टर जयशंकर की आप इंगेजमेंट्स चेक करें तो मैं आपको बताऊं कि वेयर वॉज ही, ठीक है जी। कहीं आपने सुना होगा कि अभी देखिए इंडिया की क्रिकेट, फॉर एग्जांपल नेपाल की क्रिकेट टीम के हवाले से, ठीक है जी, उन्होंने कहा जी कि हम आपको सपोर्ट देंगे। अब क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और अफगानिस्तान में, मालदीव्स में और नेपाल में वो अपनी क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हम क्यों अपनी क्रिकेट जो है वो मालदीव्स में नहीं लेके जा सके? अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन जारी बात है अफगानिस्तान का चाल चलन पाकिस्तान के हवाले बदल गया, तो उसका फ़ायदा भी इंडिया ने उठाया और वो वहाँ पे चले गए। नेपाल के हवाले से भी
मैंने कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को नेपाल जाते हुए देखा नहीं है। क्या हम समझते हैं कि नेपाल की वैल्यू कोई नहीं है, या हम नेपाल हमें डॉलर नहीं दे सकता, या नेपाल को क्या है, नेपाल की क्यों हम नेपाल से डॉक्टर एंगेज। जयशंकर की विजिट नेपाल को, जो डॉक्टर जयशंकर नेपाल के विजिट के लिए गए, और नेपाल के विजिट में जो डॉक्टर जयशंकर ने करा, ये एक अलग किस्म की डिप्लोमेसी है। और ये कौन सी डिप्लोमेसी, कभी रुकती नहीं है, कभी रुकने न वाली डिप्लोमेसी है। यहां पे प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं, यहां पे फॉरेन मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं, और वहां पे जब बात होती है बल प्रदर्शन की, तो आप देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, वो अलग उनका गेम चल रहा है। और ये तीनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, तीनों एक साथ, जैसे स्विस वॉच होती है ना, दे सिंक्रोनाइज लाइक अ स्विस वॉच, ये करते चल। अच्छा दोस्तों, एक खबर आई है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी खुशी की बात है, मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूं। दोस्तों, एक ट्वीट आया है, अच्छी खबर है, विच आई वांट टू शेयर विथ यू। ये लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स की लिस्ट दी है, द वर्ल्ड रैंकिंग। ये ट्वीट आप देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है 68 लाख, यानी 68,32,000। भारत का है 67 लाख, और चाइना का है 52 लाख। यानी कि भारत के पास 15 लाख किलोमीटर ज्यादा। तो दोस्तों, भारत का जो रोड नेटवर्क है वो चाइना से 15 लाख किलोमीटर, यानी डॉक्टर जयशंकर क्या है, वो पीएम से भी मिल रहे। छोटा सा मुल्क है नेपाल, बड़ा मुल्क नहीं है, पर इट्स एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, ठीक है। और ऑपोजिशन लीडर वो शर्मा ओली से भी मिले हैं। ही वाज टफ इन द पास्ट ऑन इंडिया। पीएम से भी मिले हैं, टॉप लीडरशिप से भी मिले हैं। ऐसा कौन सा बंदा है जिससे वो नेपाल में नहीं मिले। जारी बात है, नेपाल के अंदर आप जाएं, वंस आई वाज देयर इन लास्ट समर, तो इंडियंस जो हैं दे कैन गो एंड ऑन अराइवल, आई थिंक वीज़ा उनके लिए, हमें वीज़ा लेना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि शक की निगाह से भी देखा जाता है पाकिस्तान को, और वन रीज़न और दी अदर, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस। वीज़ा उस तरह नहीं मिलता जिस तरह मिलना चाहिए शायद, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। मुझे खैर दे वर काइंड इनफ, क्योंकि हमारा एक एकेडमिक डेलीगेशन था, जिसमें हमारे कुछ इंडिया से भी दोस्त आए थे, और भी नेपाल से भी थे, पाकिस्तान से। तो हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे पोखरा नेपाल में मैं था। But anyhow, नेपाल इज़ अ वंडरफुल कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री। मतलब जाके मुझे मज़ा आया है। मैं कल रात भी दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, एंड आई वाज टॉकिंग कि नेपाल के अंदर जो लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ज़ाहिर बात है इतना मॉडर्न नहीं है, लेकिन वहाँ पे दुनिया आ रही है, इंटरनेशनल टूरिस्ट इतना नेपाल में आता है कि आपकी सोच है, इतना टूरिस्ट नेपाल में आता है। और मुझे वो नेपाल जाके अच्छा लगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई रियली लाइक्ड बीइंग इन नेपाल। दैट वाज एन डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, कि हाँ जी, मज़ा आया उसमें उधर जाने का। अब जिस डॉक्टर जयशंकर को आप देखें, तो डॉक्टर जयशंकर बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जो चीज़ें की हैं वहाँ पे। जहाँ भी इंडिया जा रहा है कि वो कह रहे हैं जी हम कम्युनिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इट्स सिंपली एन आउटरीच। ये आउटरीच होती है कि हम नेपाल में वी आर हेयर फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। इंडिया के अंदर कल मैं देख रहा था, किसी ने कहा, देखें ये चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, मेरा ख्याल है। कल मैं किसी को देख रहा था ट्विटर के ऊपर, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं ट्विटर पे देख रहा था, तो किसी ने इंडियन रेलवे का किया हुआ था प्रोजेक्ट, शेयर किया हुआ था कि रेलवे इंडिया की बड़ी गंदी है, ये है वो है, हम और चीज़ें दिखा रहे हैं, है कुछ और है, हम आगे भाग रहे हैं लेकिन पीछे ठीक नहीं है। सो वो बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने इस चीज़ को भी ज़हन में रखा कि किस तरह हमें नेपाल को कंट्रोल करना है, या नेपाल को मैनेज कैसे करना है। तो उसके लिए हमें नेपाल में पैसा लगाना पड़ेगा, और जब नेपाल में पैसा लगाना पड़ेगा तो सबसे पहले आप कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, ठीक है जी। और फिर उन्होंने साथ ही लॉन्ग टर्म ट्रेड, पावर ट्रेड के हवाले से भी एग्रीमेंट किए हैं। अब ये जो इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड से टेक्नोलॉजी ले रहा है, वो आगे शिफ्ट कर रहा है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ पावर फ्रॉम नेपाल, ये भी आप देखें